जिस तरह से आपने ए का यूज़ किया था किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, उसी तरह से आप एन का यूज़ करेंगे। कंडीशन ये है यहाँ पर कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्वर हो, वॉवेल हो। और आप जानते हैं वॉवेल किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा अ, आ, ई, इस तरह से अह तक। तो अगर जिस वर्ड का उच्चारण यहाँ से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, हो सकता है अ से, हो सकता है आ से, हो सकता है ई से, तब आप उसके पहले एन लगाते हैं। पर आप ए का यूज़ आपने कब किया था? जब आप व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ड को देखते हैं, क से, ख से, ग से, इस तरह से। तो इतना आप समझ गए कि आप एन का यूज़ करेंगे अगर वर्ड का उच्चारण वॉवेल हो, स्वर हो। अब आप देखिए ये एन ऑरेंज, ऑरेंज, एक ऑरेंज अगर आप बोलते हैं तो इसका उच्चारण क्या होगा, ओ या फिर ऑरेंज। तो आपने लिखा एन ऑरेंज। सेकंड देखिए एन एप्पल। तो यहाँ पर एप्पल का अगर आप उच्चारण करते हैं तो ए स्वर है, ओके। तो आपने लिखा एन एप्पल। थर्ड वन देखिए एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छाता, आप बोल सकते हैं छतरी। तो अम्ब्रेला को अगर अगर आप उच्चारण करते हैं तो अ से शुरू होता है, अम्ब्रेला। तो अ तो स्वर है, ओके। तो आप लिखेंगे एन अम्ब्रेला। फोर्थ वन देखिए अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने एन के यूज़ क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपने यू बोला है। तो आप यू लिखते समय आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, यह लिखेंगे। तो यह क्या है, व्यंजन है ना, इसलिए आपने ए लिखा। अगर आप बोलते इसे ऊ तो आप लिखते एन, पर यहाँ पर आपने इसे यू या इस तरह से आपने इस्तेमाल किया है, इसलिए आपने यहाँ पर लिखा ए, अ यूनिवर्सिटी। अब आप देखिए पांचवा एन ऑनेस्ट मैन। अगर आप गुड मैन, ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, अगर आप इस तरह से कहते हैं माय फ्रेंड, तो आप ए और एन का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के लिए तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर आप उच्चारण किसका देखेंगे, ऑनेस्ट का या फिर गुड का या फिर ब्यूटीफुल का। तो यहाँ पर देखिए पांचवा एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर लिखा है HONEST, देख सकते हैं इसका स्पेलिंग ऐसा ही है, पर अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इसे आप पढ़ते हैं ऑनेस्ट। अगर आप इसे हॉनेस्ट पढ़ते तो यहाँ पर आप एक इस्तेमाल करते, जैसा कि यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी के लिए लिखा है, पर इसे आप पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो इसलिए आपने एन का इस्तेमाल किया। तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं तो उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर, उसके उच्चारण पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि एन लगाना है या फिर ए लगाना है। थैंक यू।